हेलो दोस्तों, प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड स्टार्ट किया था। उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और कुछ विधियाँ पढ़ी थी एक्स और वाई के मान निकालने की, जैसे रेखा चित्र विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब हम कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 5y माइनस का x बराबर 0, x माइनस का 2y बराबर 20। आपको एग्जाम में ये दो इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे कि x और y का मान क्या होगा, तो आपको पहला चोट यही काम करना है सबसे पहले कि यहाँ पे जो x है वो पहले चोट x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए। अगर पूरा समीकरण देखो, ये मैंने एक समीकरण, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। अब मैंने ऊपर वाले इसको इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस का x प्लस का 5y बराबर 40। इसको ऐसा का ऐसा, क्योंकि इसमें x पहले ही है, ये मैंने ऐसा का ऐसा रख लिया। अब देखो, इन दोनों समीकरणों क्या करूँगा, मैं जोड़ दूंगा आपस में। ये मैंने इसको जोड़ दिया। जोड़ने पर कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। अगर घटाए तो यहाँ पे चिन्ह माइनस में विपरीत आ जाए, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये माइनस का अक्ष है और ये प्लस का अक्ष, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 5y माइनस के 2y, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, और y बराबर 60/3, ये गुणा में जो भाग में चला जाएगा, और हमारे पास y का मान क्या आ गया, y का मान आएगा 20। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लो, ये तो पहले 1 नंबर के समीकरण में रख लो या 2 नंबर के समीकरण में रख लो, मान सेम ही आएगा। अब मैंने ये 1 नंबर के ये समीकरण 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। समीकरण 1 में रखने पर 5 × 20 माइनस x बराबर 40, तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 माइनस का x बराबर 40। यहाँ पे 100, मुझे x का मान निकालना है इसलिए मैं x को उस तरफ ले जाऊँगा, या आप x को इस तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो उस तरफ ले जाओ, और यहाँ पे ये आ गया, और ये 40 तरफ आएगा बराबर के, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का है 40, इसलिए माइनस का हो जाएगा, माइनस के 40, और बराबर में ये x आ गया। तो हमारे पास x का मान आ गया कितना, 60। ये हमारे पास x का मान आ गया। आप समीकरण 2 में रख के भी देख सकते हो, मान सेम ही आएगा। ये मान मैंने क्या रख दिया, समीकरण सेकंड में रखने पर x माइनस के 2 × y का मान कितना है, 20 बराबर में 20। तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस के 40 बराबर 20। अब ये देखो, यहाँ पे ये माइनस का है तो बराबर के दूसरी साइड चले जाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये तो बताया था आपको। तो देखो 20 प्लस के 40, x बराबर 60, ये सेम ही तो है मान, और ये सभी सदैव सेम ही आएंगे अगर आपने क्वेश्चन सही तरीके से हल किया है तो। और ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें भी गुणनखंड टॉपिक दिया हो। अगर बीजगणित भी दी हो तो उसमें भी पूछा जाता है, क्योंकि ये सब बीजगणित के ही टॉपिक है। अब हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस का y बराबर 6
एक्स माइनस का वाई बराबर 2। हमें यहाँ पे क्या मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे दो जो समीकरण दिए इनमें या तो आप एक्स का गुणांक बराबर करो या वाई का गुणांक बराबर करो। एक गुणांक आपको बराबर करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको घटाना या जोड़ना पड़ेगा ताकि एक जो भी ये संख्या ये कट जाए। लेकिन यहाँ पे देखो बराबर ही है, एक्स भी बराबर है वाई भी बराबर है, तो आपको बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको अगला क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें बराबर करने की ज़रूरत होगी। तो देखो पहले ये कर लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को क्या करूँगा, मैंने फर्स्ट और सेकेंड मान लिया। अब इनको मैं क्या जोड़ दूंगा ताकि ये देखो वाई वाई से कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 2x और ये जोड़ने पे क्या आएगा 8 आ जाएगा और x बराबर 8/2। हमारे पास x का मान आ गया कितना 4 आ गया x का मान। ये देखो अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। मैंने समीकरण एक में क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया, रख दिया, यानी x बराबर 4 पुट कर दिए समीकरण एक में। 4 + y बराबर 6, y बराबर 6। ये 4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज, -4। तो y बराबर कितना कितना आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। ये देखो ये हमारा x और y का मान आ गया, जबकि क्वेश्चन में केवल x का मान पूछा है। तो आप x और y के दोनों में किसी का भी मान निकाल सकते हो। अब अगला क्वेश्चन में ऐसा लूँगा जिसमें x और y के गुणांक क्या हो, अलग अलग हो। देखते हैं, देखो x माइनस के 2y बराबर 20, 2x प्लस 4y बराबर 5। ये मैंने दो इक्वेशन ले लिए। इसमें मैं क्या करना है कि x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आपको मैंने बताया कि आप या तो x का गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लो। और गुणांक किसे कहते हैं, जो भी x की संख्या रहती है पास में वो होता है उसका गुणांक। जैसे x के पास में कितना है 2, तो x का गुणांक कितना 2। y के पास कितना है 4, तो x का गुणांक y के गुणांक 4। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया, इसका अर्थ है 1 दिया हुआ है, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर समीकरण में किसी भी संख्या में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे 1000 को आप 1 से गुना कर लो 1000 ही आएगा, 100 को आप 1 से गुना कर लो 100 ही आएगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो देखो अब मैं बराबर करूँगा। बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक को 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से गुना करने पर एक क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो बराबर ही तो करना है मैंने समीकरण एक को क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। ये 2x माइनस के 4y और गुणा आपको दोनों तरफ करना है, एक तरफ नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। और ये आ गया 40। अब ये समीकरण सेकंड लिख लो आप ऐसा का ऐसा। अब देखो इसमें ये गुणांक क्या है, बराबर है। अब इस समीकरण आप ये जोड़ो या घटाओ कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये देखो ये दोनों का क्या हो गए, एक प्लस का है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं इनको घटाऊं तो ये आपस में बराबर है, दोनों प्लस के है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इन्हीं इसमें दोनों आप घटा भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, समीकरण को दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे आ गया 4x, ये कैंसिल हो गए और यहाँ पे आ गया कितना 45। और हमारे पास आ गया x का मान क्या आ गया 45/4। ये हमारे पास आ गया x का मान। अब हमें y का मान निकालना है, तो ये मान इसमें रख दो फर्स्ट समीकरण में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 45/4 माइनस के 2y बराबर में 20। मुझे y का मान निकालना है, तो y इसको उस तरफ ले जाता हूँ मैं, 45/4 माइनस के 20 और इसको उस तरफ ले जाऊँगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो गया।
अब देखो यहाँ पे इसके नीचे 45 के नीचे कितना है 4 है, लेकिन 20 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए आप इसको इससे गुना करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 माइनस के 420 को गुना करके कितना आएगा 80 यानी 80 बट्टे 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 45 माइनस के 80, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 35 बट्टे 4। लेकिन ये 2 देखो गुणाम है इसलिए भाग में आ जाएगा यहाँ पे और 8 हो जाएगा। तो वाई का मान क्या आ गया माइनस के 35 बट्टे 8। इसको ऊपर लिख देता हूँ माइनस के 35 बट्टे 8। ये क्या हो गया वाई का मान आ गया। ये देखो इस तरह आपको क्वेश्चनों को हल करना है। ग्राफ विधि वो 10वीं में काम आती है। यहाँ पे जो करेंगे ग्राफ विधि से तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस का 3 बराबर 1, 4 बटे एक्स प्लस 3 बटे वाई बराबर 5। हमें क्या करना है y का मान क्या है निकालना है। तो इसमें देखो 2 इक्वेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पे y का मान डायरेक्ट दे दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या है x प्लस में 3 है, इसलिए क्या होगा कि 1 माइनस का या उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ। तो आ गया x का मान माइनस के 2। अभी x का मान आ गया तो समीकरण में पुट कर दो तो आपके पास y का मान आ जाएगा। देखो 4 बटे माइनस के 2 प्लस 3 बटे वाई बराबर 5। ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। माइनस में जो नीचे होता है ना माइनस वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ गया माइनस के 2 प्लस के 3y बराबर में 5। अब देखो हमें y का मान निकालना है, इसलिए y तो यहाँ पे रहने दो और इसे दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 बटे वाई बराबर -5, और ये माइनस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये आ गया प्लस के 7। अब देखो 3 बटे वाई बराबर में 7 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है तो y इस तरफ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे 7 बराबर y। ये आ गया हमारे पास y का मान। अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शन में ये ना मिले तो आप 3 में 7 का भाग दे दो, पॉइंटों में आ जाएगा। अब देखो अगर आपसे ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट दे दे कि x बराबर 1, तो आप इसका मान इसमें पुट कर दो डायरेक्ट ही 4 बटे 1 प्लस का 3 बटे वाई बराबर 5। तो इस ए का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का आप भाग दोगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 बटे वाई बराबर 5, और ये देखो प्लस है उस तरफ जाएगा बराबर के तो माइनस के 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी प्लस के 1। ये 3 बराबर ये देखो 1, ये वाई 1 से गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा वाई। तो वाई का मान क्या आ गया 3 आ गया। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और हल करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि किसी संख्या के इकाई वह दहाई के अंक को का नहीं देखो किसी संख्या के इकाई व दहाई के स्थान पर अंक क्रम से
y तथा x हो तो संख्या होगी। ये देखो थ्योरेटिकल आपसे पूछ लिया कि किसी संख्या की इकाई व दहाई के स्थान पर अंक y तथा x हो तो संख्या क्या होगी। यानी इकाई के स्थान पर क्या अंक है y और दहाई के स्थान पर क्या अंक है x। यानी संख्या इस टाइप की है। ये होता है पहले आता है वो होता है इकाई का अंक, इकाई अंक। ये होता है दहाई अंक। ये संख्या हो गई। अब आपको ऑप्शन में ये नहीं देगा आपको अगला कि ये संख्या ये हो गई। आपको अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपको मिलेगा 10 इंटू, देखो आपको एग्जांपल देता हूँ। जी किसी भी संख्या में किस तरह लिख सकते, जैसे 30 है, 35 है, 36 है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसे हम 10 इंटू 3 प्लस का 0 लिख सकते हैं। इसे हम 10 इंटू 3 प्लस का 5 लिख सकते हैं। और इसे हम 10 इंटू 3 प्लस का 6 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा। देखो ये क्या है, इसमें इकाई का अंक है। देखो इसमें क्या है, ये भी इकाई का अंक है। इसमें क्या है, ये भी इकाई का अंक है। जबकि देखो दहाई का अंक यहाँ पे आया है इसमें सब में। तो इस संख्या को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 10, दहाई का अंक कितना है x, प्लस इकाई का अंक कितना है इसमें 0, इसमें 5, इसमें 6, तो इसमें कितना है y। तो इस संख्या को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यह आपको करना है। ये आगे थ्योरेटिकल है और ये आपको मैंने समझा दिया। आप किसी भी संख्या को लिख सकते हो, जो भी दो अंकों की संख्या है। जैसे मैं 48 को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं 10 इंटू 4 प्लस 8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, इकाई का अंक। और ये क्या आ गया, दहाई का अंक। ये देखो इस तरह आप इसको लिख सकते हो। अब देखो आपको मैं कुछ बिंदु देता हूँ जो ग्राफ से संबंधित है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। और रीड जैसी एग्जाम हो तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और रेलवे में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो अक्सर सभी पढ़ाते नहीं है। देखो आपसे पूछ ले कि जितने भी है ये बिंदु है, ये ग्राफ में यानी रेखा चित्र विधि में कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको देखो ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 और ऐसा ही चलता जाएगा। तो इसे कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका है। इसे कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसे थर्ड चतुर्थांश और इसे फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखना होगा आप कि आपको यह क्या है, अक्ष अक्ष है। तो इस पर जितने भी क्या है मान है वो सब क्या है, अक्ष के मान है। और इस पर जो जितने मान है वो क्या है, ये है y के मान, क्योंकि ये y अक्ष है। अब देखो यहाँ पे 20 कहाँ पे स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अक्ष अक्ष पर अक्ष का ही मान होता है, y का मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। जबकि y अक्ष पर क्या होता है, y अक्ष पर y का ही मान होता है, अक्ष का मान सदैव 0 होता है। तो यहाँ पे देखो ये बिंदु 20 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये देखो। तो इसे हम किसी चतुर्थांश में नहीं लिख सकते क्योंकि ये न तो इसमें नहीं है, इस पे। इसे हम लिख सकते हैं ये अक्ष अक्ष पे स्थित है। ये किस पे है, अक्ष अक्ष पे स्थित है, पर स्थित। ये किस पर स्थित है, ये भी अक्ष अक्ष पे स्थित है। यहाँ पे देखो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये कहाँ पे स्थित है, ये भी अक्ष अक्ष पे स्थित है।
अब देखो यहाँ पे आ गया पहले जीरो है, यानी अक्स का मान क्या है, जीरो। तो अक्स का मान आपको जीरो आते हैं, ये समझ आना चाहिए कि वाई अक्स पे पूरे पे क्या होता है, अक्स का मान जीरो, और वाई का मान कितना है, 5। तो यहाँ पे आ गया ये वाई एक्स पे स्थित है। और ये 0 3 ये भी वाई एक्स पे स्थित है। और 0 0 ये है मूल बिंदु के अंदर, मूल बिंदु, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं देखो कुछ और पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैंने लिए 3 -1, 4 -3, 4 -4, 5 -4, -5 और -4। तो ये किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है। तो देखो यहाँ पे x का मान क्या है, पॉजिटिव, और y का मान क्या है, नेगेटिव। तो देखो दूसरे चतुर्थांश में आप देखो कि x का मान क्या है, नेगेटिव, तो ये तो आएगा नहीं इसमें। तो आप अगले में चलो, चौथे में चलो। आप इसमें क्या है, x का मान तो क्या है, पॉजिटिव, और y का मान क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, ये इस चतुर्थांश में स्थित हो गया 3 और -1। ये हो गया 3 और ये आ गया -1। ये यहाँ पे स्थित हो गया 3 और -1। अगर आपको सही दिख नहीं रहा तो देखो, ये देख लो, ये यहाँ पे 3 है और ये यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 और -1 किस चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में ये स्थित है। जबकि 4 और -3 किस में स्थित है, ये भी देखो इसमें स्थित है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x का मान क्या है, पॉजिटिव, ये आ गया 4, और y का मान क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस जगह आ गया है 4 और -3। अब आपको एग्जाम में थोड़ी करना है, आपको तो केवल ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, x और y दोनों के मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है कि x का मान नेगेटिव और y का मान होता है पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि इसमें x और y दोनों का मान क्या होता है, नेगेटिव, यानी तृतीय चतुर्थांश में दोनों का मान क्या होता है, नेगेटिव। और फोर्थ चतुर्थांश में x का मान तो होता है पॉजिटिव और y का मान होता है नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो गया। यहाँ पे देखो x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है, तो ये चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। अब हम कुछ अलग क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया 2x + के y = 6, और आपको कुछ ऑप्शन दे दिए, जैसे 1 2 2 1 2 2 1 1, और आपसे पूछ ले कि इनमें कौन सा जोड़ा है जो क्या करता है, इस समीकरण को क्या संतुष्ट करता है, यानी x y के कौन से मान ले इसमें से कि यहाँ पे हम जो x y का मान रखने पर क्या आ जाए, ये 6 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे आप रखे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, ये रखो, पहले तो मैंने रख दिया 2 × x का मान कितना 1 + y का मान कितना 2 बराबर में 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 + के 2 यानी 4 आ गया। तो ये 6 के बराबर थोड़ी है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर सही नहीं है। सेकंड रख लो आप, 2 × 2x का मान + y का मान 1 रख लिया बराबर में 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 + का 1 5 हो गया, और ये 5 6 के बराबर थोड़ी है, तो ये भी आंसर गलत है। अब आप थर्ड आंसर रखो, जिसमें x और y दोनों का मान क्या है, सेम है। 2 × 2 + के y का मान आ गया 2 बराबर में क्या है, 6। तो यहाँ पे आ गया 4 + के 2 = 6, 6 = 6। ये दोनों सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो हमारा आंसर क्या है, सही है, ये आ गया बराबर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे।
अगले वीडियो में हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। उनसे भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जो पूर्ण वर्ग नहीं होते उसके भी हम वर्ग करना सीखेंगे। जैसे हमें पता है कि 625 का वर्गमूल कितना आता है, 25 आता है, लेकिन हमें 700 का नहीं पता क्योंकि 700 का कोई परफेक्ट वर्ग होता ही नहीं है। तो इसका कैसे निकाले ये भी हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।